के घर वाले ठुडे मारेंगे, गालियां देंगे, वो पैसे मांगेगा, उसको ताने देंगे, जलील करेंगे। जब वो लाखों कमाना शुरू करेगा, वो घर पैसे भेजेगा, तो उसको सर आंखों पे बिठाएंगे। उसके सगे माँ बाप भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी बेटे से करते हैं जो पैसे ज़्यादा कमा रहा होता है। लड़की मोहब्बत तो कर लेगी, लेकिन अगर लड़का गरीब है या वो थोड़ा सा ख़राब है तो वो लड़की उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो लड़का उसको कुछ, अगर गरीब है तो वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। ख़राब से ख़राब लड़की भी होगी, वो इस उम्मीद से शादी कर लेंगे कि यार ये अब तौबा कर लेगी, ये अच्छे रास्ते पे आ जाएगी। वो उन बहुत अमीर औरत एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी कर लेती है, या वो दूध वाला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है आतिफ़ और मेरे साथ हैं नुमान। कैसे हैं नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी सब खैर आफियत से होंगे। नुमान भाई, एक बड़ा ज़बरदस्त कोट आज आपके लिए लेकर आया हूँ और बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये सुन के भी। ठीक है, मुझे ज़रा आपने ना इसका बताना है खुलासा कि ये जो फ़िलासफ़र हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कोट ये है कि आपको ये स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, हमारे एडिटर भाई लगा देंगे। Only women, children and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. अच्छा, ठीक है। ये तो सबसे पहले इसका तर्जुमा कर दें। क्रिस रॉक का कोट है ये, जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। और इसके तर्जुमे पे चलते हैं फिर। जी जी बिल्कुल। ये बड़ा ख़तरनाक कोट जो है आपने आज निकाला है। आतिफ़ भाई, इस शेर में शायर कह रहा है कि जो लाइन बाय लाइन करेंगे या खुलासा करेंगे इसका? लाइन बाय लाइन करते हैं, लेकिन होगा खुलासा। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि औरत, बच्चा और डॉग, कुत्ता, बेसिकली जानवर के हवाले से बात हुई है। रिप्रेजेंट कर रहा है कि जानवर। जी, जानवर। ये तीन वो जानदार चीज़ें हैं जो जिनसे अगर कोई प्यार कर रहा है तो उसको रिवर्स में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अनकंडीशनली इनको मोहब्बत मिल रही है, इनको केयर मिल रही है, इनको प्यार मिल रहा है। अच्छा। कोई कंडीशंस नहीं है, बगैर किसी वजह के। लेकिन जो मर्द है वो बेचारा मजलूम है। वो किस हवाले से मजलूम है कि मर्द की जेब देखी जाती है कि उसको कितना प्यार किया जाए, उसकी कितनी केयर की जाए, कितना ख्याल रखा जाए। तो मर्द की अपनी कोई वैल्यू नहीं है आजकल के ज़माने में, जबकि मर्द की जेब की वैल्यू है। क्योंकि मर्द को तब प्यार किया जाता है उस कंडीशन में कि वो कुछ प्रोवाइड करेगा। अगर वो बदले में कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा तो भाई तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई केयर नहीं है। अच्छा। तो और ये तल्ख हकीकत है। अगर हम इसको अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द नोटिस करें तो आप इस बात को मानेंगे। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले लड़के पे आऊँगा कि लड़का अगर अमीर है या गरीब है, वो किसी भी लड़की से मोहब्बत के साथ साथ शादी भी कर लेगा। वो लड़की तवाइफ है या फिर वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, वो अपनी मोहब्बत में इन चीज़ों को नहीं देखेगा, स्टेटस नहीं देखेगा। वो प्यार में पागल हो जाएगा और वो उससे शादी भी करेगा, वो उसको इज़्ज़त भी देगा। यहीं पर अगर लड़की पे वो बात आ जाए, लड़की मोहब्बत तो कर लेगी, लेकिन अगर लड़का गरीब है या वो थोड़ा सा ख़राब है तो वो लड़की उससे शादी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो लड़का उसको कुछ, अगर गरीब है तो वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। राइट। तो ये जो कोट है ये बेसिकली इसी माहौल को रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चे हैं वो सबके सांझे होते हैं, वो सबको प्यारे लगते हैं और वो मतलब लोग उनके लिए, अपनी औलाद के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। और वो छोटे बच्चे मासूम होते हैं, हर कोई उनसे, किसी को भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए उन बच्चों से। जानवर है, पाला हुआ है, उनकी देखभाल करते हैं, सब करते हैं, रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरह औरत के लिए भी वो रिटर्न में सिर्फ लॉयल्टी मांगते हैं। ख़राब से ख़राब लड़की भी होगी, वो इस उम्मीद से शादी कर लेंगे कि यार ये अब तौबा कर लेगी, ये अच्छे रास्ते पे आ जाएगी, वो उनसे भी मोहब्बत कर लेते हैं। आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगी इस चीज़ की।
लेकिन वहीं पे आपको मर्दों के हवाले से कोई एग्जांपल शायद ही मिली हो, अगर मिली है तो बताएं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, मुझे तो इस तरह की आज तक कोई एग्जांपल नहीं मिली, बल्कि जिस तरह ये जो शायर हैं ये बहुत अच्छे शायर हैं इन्होंने एक्चुअल जो बात है वो किया है, और ये हकीकत है। ये हमारे माशरे में खाली देखें, एक चीज़ होती है ना, कोर्ट होती है, उस पर बंदा बात कर दे, बिल्कुल कोर्ट नहीं है, ये एक हकीकत है। आप अपने इन्वायरमेंट में देखें, आप अपनी फैमिली में देखें, आप अपने दोस्तों में देखें कि मर्द के ऊपर कौन कौन से प्रेशर नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो यही है कि आपने कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसने अपनी जो अपने माँ बाप की फैमिली है वहाँ पे प्रोवाइड करना है, और अगर वो शादीशुदा है तो वो मैच्योर बंदे की बात कर रहा हूँ, जो अपने पैरों पे खड़ा है, अपना कोई ना कोई उसका सेटअप है या जॉब कर रहा है जैसे भी, और अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसने अपनी बीवी बच्चों को प्रोवाइड करना है, तो तभी आपको पसंद किया जाएगा। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है कि अब कौन से लोग हैं जो कि जिनको पसंद किया या जो जिनकी केयर की जाती है। और एक और वो मुहावरा है ना जिसमें वो इंग्लिश का मुहावरा है, नोबडी केयर्स अनटिल यू आर रिच और डाइंग। ठीक है, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। ये भी मेरे ख्याल से मर्दों पे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर तो मर्द की तभी वैल्यू बनेगी जब वो मर रहा होगा। ठीक है, या तो फिर वो बिल्कुल ही अमीर है तो वो फिर उसकी वैल्यू अच्छी है, उसको हर बंदा पसंद करेगा। ठीक है, मर्द तो मर्द पसंद करेंगे, औरत भी पसंद करेंगे, मुआशरा पसंद करेगा, रिश्तेदार पसंद करेंगे, दोस्त पसंद करेंगे, सब आपको जो है पसंद कर रहे होंगे अगर आप अमीर हैं। या तो फिर आप डेथ बेड पे पड़े हुए हैं और अब आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, तो फिर शायद आपसे जो लोग नफरत भी करते हैं वो भी आपको कहेंगे यार ये बड़ा अच्छा बंदा था बेचारा, आखिरी सांसों में है तो ये बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा आतिफ भाई, आपने ऑनेस्टली मुझे आज एक जवाब देना है व्यूअर्स के सामने, बेशक उसको आप सेंसर कर लें या फिल्टर कर लें, लेकिन जवाब मुझे आज चाहिए कि ये इस बात से आप मुकर नहीं सकते। व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि हमने सोशल मीडिया पे रेयरली कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत अमीर औरत एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी कर लेती है, या वो दूध वाला होता है, दूध देने आता है और वो उससे शादी कर लेती है, या फिर वो रिक्शा चला रहा होता है, टैक्सी चला रहा होता है, कुछ इस तरीके का उसका बैकग्राउंड होता है, रेडी वाला होता है, और उनके व्लॉगर्स या ये यूट्यूबर्स जो हैं ये उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आपको मोहब्बत कैसे हुई। एक जगह तो ये कंडीशन है कोर्ट, ये हकीकत है, सब जानते हैं। तो वो कौन सी औरत होती है, वो किस तरीके से फिर शादी होती है, वो जरा बताएंगे। देखिए जी, वो अमीर कैसे हुई भी होती है। देखें, ये जो बात आपने किया ना अभी, ऑब्वियसली मैं कोई बात करूंगा शायद किसी को अच्छी ना लगे और कोई उसको नेगेटिव ले जाए, लेकिन मैं उनको बड़े आसान अल्फाज में करता हूँ। देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा चाहता है मैं कहीं ना कहीं फेमस हो जाऊँ, कुछ ना कुछ मुझे एज मिल जाए, और भागे भागे इंटरव्यू लेने वाले भी पहुँचे होते हैं आगे से कि जी हम पूछते हैं आपका क्या हुआ है। देखें, ये चीज़ें जो आपने बहुत गिनी चुनी एग्जांपल्स दी हैं, देखी होंगी माशरे में, जो कि लड़की है वो अपने ड्राइवर के साथ भाग गई, शादी कर ली, ये कामयाब नहीं होती। मैं आपको क्लियर कट एक ये चीज़ बता दूं, वो एक जो भी मोहब्बत थी उनकी, जो वक्ती एक उनको एक लगा कि ये मेरा है फ्यूचर, लेकिन बात वो उसी कोर्ट पे आके ख़त्म होगी कि आपने उसको प्रोवाइड क्या करना है। ठीक है, वक्ती आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए तो आप टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर या दूध वाले दही वाले के साथ भाग जाएं, लेकिन जब आप मैच्योर लाइफ में जाएंगे और आप देखेंगे कि महीने बाद वो जब आएगा वापस, तो वो जाहिर सी बात है वो बिलोंग नहीं करती उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो नहीं हो सकती वहाँ पे, वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकती। तो वो क्या होता है कि वो हम ये चीज़ तो देख लेते हैं कि वो आ गई, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि वो चली भी गई। तो वो चीज़ें आप ये ना समझें कि अगर आपको 2-3 एग्जांपल्स नज़र आ जाती हैं साल में तो वो बड़ी कामयाब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता। मर्द के लिए ये चीज़ लाजिम है कि आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो औरत जो है ना वो आपसे सेटिस्फाई हो सकती है। अच्छा, इसमें मुझे एक स्टोरी पता चली थी, अल्लाह जानता है सच है झूठ है। मेरे कहीं पे एक कोलीग था, उसने मुझे स्टोरी बताई कि उन लोगों के इलाके में सेम केस हुआ, लेकिन हुआ ऐसे था कि आपने एक जुमला या मुहावरा या क्या कहते हैं उसको सुना होगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, ठीक है। तो हुआ ये था कि उस फीमेल का जो कैरेक्टर या काम थे कुछ ठीक नहीं थे, मशकूक थे।
और उसने बहुत से लोगों को लूटा, अमीरों को पैसा लिया किया, बहुत अमीर बंदे से भी एक बुढ़े से शादी कर ली और वहाँ से भी पैसा उसके पास काफ़ी ज़्यादा आ गया। अब मसला उस औरत के अंदर ये था कि उसके अंदर थी भर कूट कूट के अना भरी हुई थी। तो वो किसी अपने लेवल के या अपने से अमीर शोहर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उसको ऑर्डर्स करे। तो उसने क्या किया कि जब वो पूरा प्रॉपर अमीर हो गई, जो कि वो पहले नहीं थी, वो वही वाला सीन था कि गरीब थी या कुछ भी था, उसने एक अमीर पकड़ा या कुछ किया और वो मर गया, जो भी वो आजकल आपको पता है शुगर डैडी भी जो एक सीन है उस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो उससे शादी की और वो मर गया जल्दी और वहाँ से वो अमीर हो गई। फिर उसने ये सोचा कि अब मैं एक नौकर रखूँ। अच्छा। तो उसने दूध वाले से अपने शादी की सिर्फ इस वजह से कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब वहाँ पे वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन उसको पैसे की थोड़ नहीं अब। तो अब वहाँ पे मर्द सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसने एज अ नौकर के तौर पे रखा कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना कर सके, मुझसे शोहर ना बने, नौकर बन के रहे, शोहर ना बने, पर जो जो सर्विसेज उसको चाहिए वो उसको टाइम पे मिलती रहे। और अवाम देखने वाली ये समझ रही होगी कि यार गरीब बंदा था, प्यार हो गया उसका। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इस तरह के कंटेंट्स में ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअल जो ये फिलोसफर्स होते हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, जो कोट्स लिखते हैं, जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो कोई ऐसे नहीं लिख देते या उनके साथ अपना कुछ बुरा नहीं हुआ होता। वो पूरी इन्वायरमेंट पे उनकी नज़र होती है, वो देख रहे होते हैं कि अवाम क्या कर रही है। तो ये कोट जो शुरू में हमने रीड किया, इसके पीछे भी एक बहुत वसी डिटेल है जिसको शायद हम एक छोटी सी वीडियो में समराइज़ ना कर सकें। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करूँगा जो कि इसमें हम स्किप ना करें तो अच्छा है। वो ये है कि मर्द के बारे में जो हमने अभी कंडीशन की बात की है, अगर हम सोसाइटी में देखें, घरों में देखें, तो ये बात हर बंदा ये मानेगा इस बात को कि किसी घर में अगर बहुत सारे लड़के हैं रह रहे हैं, उनमें से कोई एक, बेशक वो सबसे छोटा है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, कोई भी कारोबार कर रहा है, वो कोई जॉब कोई काम कर रहा है या बोनस कुछ भी करके वो अमीर हो जाता है, तो उसकी वैल्यू घर के बड़े बेटे से ज़्यादा हो जाती है। वो फैसलों में उसको बिठाया जा रहा होता है, उसकी खिदमतें डिफरेंट तरीके से हो रही होती हैं, यहाँ तक कि उसके सगे माँ बाप भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी बेटे से करते हैं जो पैसे ज़्यादा कमा रहा होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर आप छोड़ दें बीवी क्या, बच्चे क्या, बहन क्या, भाई क्या, जहाँ पर आपके माँ बाप भी आपको उस कंडीशन पे मोहब्बत कर रहे हैं। मतलब वो औलाद को मोहब्बत करने में फ़र्क ऐसे रख रहे हैं कि ये ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो इसको मोहब्बत करनी है, इसका ख्याल करना है। जो और ये भी आपने कहीं पे देखा होगा कि एक लड़का या आप शोहर पे आ जाएं, वो बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत अमीर है, जिस दिन उसका कारोबार ठप हो जाता है, कारोबार ख़राब, लॉस हो जाता है, तो जो बीवी उससे दिलो जान से मोहब्बत कर रही होती है वो उसको ताने देना शुरू कर देती है। बिल्कुल। इस पे मैं ज़्यादा वैसे बात नहीं करूँगा, ये हमने पिछली वीडियो में बल्कि शायद जिक्र किया था। लेकिन हाँ, औलाद के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे कि जो लोगों के घरों में मतलब मैं ये क्या कहूँ कि जो ओवरसीज़ में भी ये काम होता नज़र आता है कि ओवरसीज़ में कोई किसी की औलाद है, किसी का बेटा है, कुछ है, वो जब बाहर के मुल्क में चला जाता है वो लाखों रुपया कमा रहा होता है। जब वो नहीं कमा रहा होता है, यहाँ पे बेचारा कोशिशें मेहनतें कर रहा होता है, उसके पास पैसे नहीं होते उस तरीके से, तो उसको उसके घर वाले ठुड्डे मारेंगे, गालियाँ देंगे, वो पैसे मांगेगा, उसको ताने देंगे, जलील करेंगे। जब वो लाखों कमाना शुरू करेगा, वो घर पैसे भेजेगा, तो उसको सर आंखों पे बिठाएंगे। बिल्कुल। उसकी इज्जत बढ़ जाएगी पूरे ख़ानदान में, फैमिली में। जो उसको ठुड्डे गालियाँ जलील करते थे वो आपस में लड़ रहे होंगे कि आज तुमने मेरे घर खाना है, आज तुमने मेरे घर खाना है, और ये पका है, वो पका है। और खुदा न खास्ता किसी दिन उसके हालात फिर से ख़राब हो जाएं, तो फिर से वही जलालत, वही ठुड्डे लाते हैं, वही जो है उस बेचारे के साथ हो रही होती है, उसी को वही ताने मिल रहे होते हैं, वो लोग दोबारा से उसको उसी लेवल पर ले आते हैं। तो ये आतिफ भाई क्यों है ऐसा कि मर्द की अपनी वैल्यू क्यों नहीं है? मर्द की जेब की वैल्यू है। जिस मर्द की जेब में पैसा है उसकी इज़्ज़त है, उसको सलाम है। वो पैसा जिस दिन निकला उस मर्द को लोग पूछना छोड़ देते हैं। देखें जी, ये जो आपने बात किया ना, इसका जवाब देना कोई इतना आसान नहीं है कि आप, बल्कि ये
हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, वो हमें बताएं ये चीज़ के ये, बल्कि इस कोड को समराइज़ करें आप, ठीक है, कि मर्द का जो प्यार है, मर्द की जो केयर है वो अनकंडीशनल होती है, वो किसी बगैर किसी वजह के होती है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। वो अपने कुत्ते से भी प्यार कर रहा है, वो अपनी औरत से भी प्यार कर रहा है, वो अपनी फैमिली से भी प्यार कर रहा है, वो सब से कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। लेकिन मर्द से जब मर्द ऑब्वियसली वो मांगता है दोबारा कि आप मुझे भी वो चीज़, तो उसके पीछे कंडीशन है। बिल्कुल, कंडीशन ये है, या तो फिर आपके पास जो है ना आप कुछ दे रहे हैं, ठीक है, अब वो क्यों है ऐसा, ठीक है, ये मेरे ख्याल से हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि ये ऑडियंस हमें बताए इस चीज़ की कि ऐसा क्यों है, मर्द ही हमेशा क्यों इस चक्की में पिसता है। और ये एक अनकम्प्लीटेड चैप्टर है जो कि हमने आपके लिए छोड़ा है। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी इस चीज़ को डिटेल में हमारे साथ डिस्कस करना है, क्योंकि वीडियो का एक हमारा टाइम होता है, वो अब ऑब्वियसली टाइम जोन से हम बाहर चले जाएँ तो फिर ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, हमने उसको इसके अंदर कवर करना होता है। तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा कि मर्द के साथ जो है ये हमेशा ऐसे क्यों होता है। इसी नोट के साथ हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।